खिलाड़ी अक्षय कुमार। खिलाड़ी अक्षय कुमार जी, मैं आपके दिल से इज्जत करता था जी, इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब डॉट 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 हज़ारों गुने में मतलब एक पॉइंट भला आपके लिए जो अभी रिस्पेक्ट 1%, 0.00% जो रिस्पेक्ट थी ना, उसका कर्ज अदा करने के लिए मैं आपको जी बोल रहा हूँ। नहीं तो जी के लायक आप हो नहीं। आपके फ़ैन बहुत चिढ़ेंगे, ठीक है, दांत खटखटाएंगे, मुझे बाल बराबर ही फर्क नहीं पड़ता। इंडियन आर्मी की ड्रेस में आप, दुनिया भर की ड्रेस में आप लोग आके दुश्मन के छक्के छुड़ाते हो पिक्चरों में, ठीक है, फेक एक्टिंग करते हो। और उसमें जो रियल हीरो जो हमारे जो देश में एक्चुअल में काम कर रहे हैं ना, उनके नाम पे जो भी स्क्रिप्ट जो मिलती है आपको, उसमें मनमाने ढंग से आप आर्मी की छवि को पेश करते हो, ठीक है। और उसमें मैसेज भी आपके गलत गलत होते हैं। उसमें आप ना बाल की झमत करते हो, आपके इतने इतने बड़े बाल तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर से बैरे पहन लेते हो और कैप पहन लेते हो, ठीक है। इतने बड़े बड़े बाल आपके होते हैं, ठीक है। और तमाशा मना के रखते हो तो हथियारों का, समझ गए। दुनिया भर के पीछे बंदे खड़े हैं, रॉकेट लॉन्चर से तुम लोग फायर करते हो, दिखाते हो। हम्म? रॉकेट लॉन्चर का बैक ब्लास्ट पता है कितना है? हम्म? किसी हत्यारों की जानकारी के बिना ये बॉलीवुड है तुम्हारा, एक तो घटिया सड़ा हुआ नेपोटिज्म का जो सड़ा हुआ बॉलीवुड है ना ये, ठीक है, जिसमें नेपोटिज्म के का जो माफिया लोग काम करते हैं, जिन्होंने अपने बाप की जागीर समझी थी, ठीक है। अक्षय कुमार जी, आप भी आउटसाइडर थे, भूलना मत। आप भी एक आउटसाइडर थे, और आप आउटसाइडर के तौर पे आपने संघर्ष किया। और अब यहाँ पे पहले तो आप कुक थे या मार्शल आर्ट जो भी थे, पहले तो आप कुक थे ना एक, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे 25-30 साल का कैरियर में आपने एक अपना स्तंभ बनाया, एक छवि बना के रख दी, जिससे कि आप यहाँ पे बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुके हो। और जो नेपोटिज्म के गद्दार, मतलब नेपोटिज्म में गद्दार में आप भी अब शामिल हो चुके हो, ठीक है। और जो पहले से, मेरे कहने का मतलब कि जो पहले से बाप दादा की जागीर पे जो है एक्टिंग करते आ रहे हैं, उनका पहले उनका बाप करेगा, फिर बेटा करेगा, फिर बेटे का बेटा करेगा, बेटा का बेटा करेगा, उसमें अब आपका बेटा भी लॉन्च होगा, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में अक्षय कुमार जी एक चीज़ हमेशा याद रखना, मानवता इंसानियत याद जो किया जाता है कि एक तो लोगों की गद्दारी याद रखी जाती है और किसी के महान कार्य को याद रखा जाता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। हिटलर को भी याद रखा जाता है, सद्दाम हुसैन को भी याद रखा जाता है, गद्दाफी को भी याद रखा जाता है, ठीक है। इनको जो है उनके काले अध्याय के कारण याद रखा जाता है, ठीक है। आप इंडियन आर्मी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप काफ़ी डोनेट करते थे इंडियन आर्मी। आई आई प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी की इज्जत करता हूँ, फलाना ठिकाना करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ अक्षय कुमार जी, सिर्फ आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके बम में भी दम नहीं था, और ना ही आप बोले ट्रिपल एक्स, जब एकता कपूर ने ट्रिपल एक्स बनाई थी जिसमें इंडियन आर्मी के अफसर की बदनामी की गई थी, और मतलब इंडियन आर्मी को ऐसा प्रेजेंट किया हो गया था कि मैं बोलने लायक नहीं है वो चीज़ें, तो इसलिए अभी बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन आपने वो पिक्चर 100 बार देखी होगी। इंडियन आर्मी के नाम पे आप दुनिया भर के काम करने की आप दावा करते हो, ठीक है। सिर्फ चंद पैसे लुटा के लोगों को बेवकूफ़ बना के आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि मैं 2-3 पॉइंट जो आपके मैंने पकड़ा है, इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते बारिश में घुसना मेरी ड्यूटी है, मेरी खून में है वो। ट्रिपल एक्स जब बनाई थी, वेब सीरीज जब बनाई थी एकता कपूर ने, आपने कुछ बोला? नहीं बोला ना सर, आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है। इंडियन आर्मी की बदनामी हुई, आपने कुछ बोला? जिसमें इंडियन आर्मी की छवि को गलत तरीके से पेश किया। पहले तो इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है, इसमें इसमें पूरा कसूरवार मैं मोदी सरकार को कसूरवार मानता हूँ, और इसमें कानून लचर होने को भी मैं कसूरवार मानता हूँ। जो इंसान देश के तिरंगे का अपमान करता है, भारत माँ के सपनों को तोड़ने की कोशिश करता है, भारत माँ के संविधान के विपरीत जाके देशद्रोही वाली कार्रवाई करता है, तो देश का दुश्मन है, जो तिरंगे के मान को नहीं रखता है। इंडियन आर्मी का सोल्जर तिरंगा लगाया हुआ जवान होता है, जो तिरंगे की आन बान सामने अपनी सब कुछ निछावर कर देता है, और उसके नेगेटिव में ये लोग पिक्चर बनाते हैं, और उसको जो है लोग बड़े प्यार से चाव से देख के उसको हिट भी देते हैं, ठीक है। अभी 130 करोड़ नहीं 135 करोड़ की जनता जाग चुकी है, तुम्हारे गिरगिट के दिन आ चुके हैं, ठीक है। तुमने उस ट्रिपल एक्शन में भी कुछ नहीं बताया, चाहे आप थे, चाहे आपका आपसे कुछ उम्र बड़ा अमिताभ बच्चन,
ठीक है, जो अपने को एक सेलिब्रिटी कहता है। ठीक है, मैं सर उनको भी सेलिब्रिटी के नाम पे एक धब्बा मानता हूँ, धब्बा, समझ गए। उनको मैं पहले लीजेंड मानता, लीजेंड नहीं, एक वो नॉर्मल एक इंसान ना, घटिया चोर से भी पल्ली तरफ, एक जिसकी एक चोर की भी जो इज्जत होती ना, उसके लेवल में भी उनको मैं नहीं रख सकता। रीज़न है उसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए कमा रहा है, मुझे उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लेकिन ना वो बुरा कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं, वो बीच में चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें दिक्कत इससे है कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी फिल्म इंडस्ट्री का होते हुए भी इस इंसान ने, अमिताभ बच्चन नाम के इंसान ने, जो करोड़पति की शूटिंग में व्यस्त है, पैसे कमाने में इस उम्र में भी अभी लगा हुआ है, पता नहीं वो पैसे लेके कहाँ जाएगा ये इंसान। ठीक है, नानावती हॉस्पिटल में रह के इसने किस तरीके से 25 एडों में है ये अभी, 25 एडों में अभी नोट कमा रहा है। और नानावती हॉस्पिटल में, नानावती हॉस्पिटल का इसने बहुत बड़ा एडवर्टाइज़ किया था कोरोना की मार पे। और ठीक है, लेकिन ट्रिपल एक्शन में बहुत पिक्चरों में देशभक्ति का गाना गाते हुए बिल्कुल जोश में ऐसा उछल रहा था ये बंदा, जैसे देशभक्ति का कीड़ा इसके मतलब रग रग खून में समाया हुआ है। ठीक है, शर्म आती है आप लोगों को जैसे गद्दारों को देख के, और पूरे देश में बहुत बड़ी बदनामी हो रही है और बहुत शर्मसार है। लोग आप लोगों को गे के रूप में देख रहे हैं, गे, समझ गए। आपके बम में दम नहीं है। आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत जैसे बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो आप लोग ना, मैं कहता हूँ कि एक काले अध्याय आपने लिख दिया है, और आप एक बहुत बड़े कलंक के तौर पे देखे गए हो। ठीक है, ट्रिपल एक्शन में आपने कुछ नहीं बोला, दुनिया भर के कोट पहन के, आर्मी के कोट वोट पहन के, वो पहन के, ड्रेस पहन के, नकली हथियार लेके, जो तुम बेवकूफ़ बना के पैसे कमा के जनता को इमोशनल टच दे के निकल जाते हो ना पतली गली से, ये जनता जाग चुकी है और जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझ गए। अब तुम्हें सही तरह का सड़क टू को जैसा जवाब दिया ना, वैसी जितने पिक्चर तुम्हारी आएगी ना, सबको कड़ा जवाब दिया जाएगा। अक्षय कुमार जी, आपने क्या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ भी बोला? क्यों बोलोगे? अरबों रुपए कमा लिए हैं, फिर भी पेट में जो नीयत है ना पैसा कमाने की आपकी, अगर आपको कुछ बोलना है ना, मैं एक सुधार उम्र कहता लगी भारतीय सेना, तो आप बोलो, मैं आपका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है, आपने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक शब्द भी मुंह से निकाला है? आप खिलाड़ी कुमार कहते हो अपने को, ठीक है, आप अपने को खिलाड़ी कुमार कह के आप लोग आपको जानते थे, लेकिन अब वो ज़माना गया, समझ गए। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक शब्द नहीं बोला। और अभी आप एक वीडियो गेम जो है पबजी, अभी जो है चाइना का बैन कर दिया है भारत गवर्नमेंट ने, तो आप इसमें भी पैसा कमाने के देश मतलब सेना को साथ में लाके, सेना की ड्रेस पहनवा के, उस गेम को इस माध्यम से लाके पैसा कमाने के दौर पे हो कि हमारी हर एकता में है, अनेकता में है, एकता करके एक बेवकूफ़ बना के जनता को फिर उसी मोड़ पे कटघरे में लाके खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। उससे भी आपका मकसद पैसा कमाना है। ठीक है, तो अक्षय कुमार जी, जब आप खिलाड़ी थे ना तब थे, लेकिन आप अनाड़ी से भी पल्ली तरफ के हो चुके हो, और मैं आपको धुतकारता हूँ। ठीक है, मैं आपका कोई ऐसा कैड़ा वाला फैन, मतलब जो फ़ैन कहते हैं ना, वैसा फ़ैन नहीं हूँ। जो बात गलत करता तो मेरी तरफ से वो पानी था, अमिताभ बच्चन का भी बहुत फ़ैन था। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने वो कचड़ा वाला काम कर दिया ना, पूरा कचरे में डाल दिया। जितने भी बॉलीवुड के तुम लोग ना, शेखर कपूर, शेखर सुमन, मुकेश खन्ना, ठीक है, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना कंगना, पायल राहता की, कुछ लोग हैं जो फ्रंट में आए हैं, लेकिन आप लोगों ने ना, तुम्हारे बिल्कुल भी, तुम लोग है कसम से कह रहा, शर्म आती तुमको, शर्म। ठीक है, जो तुम डांस इंडिया डांस में, फलाना ठिकाना में, कपिल शर्मा शो में बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हो ना, कसम से कह रहा मत आना यार, तुम्हारी बुरी शक्ल देखने का हमारा मन भी नहीं है, समझ गए। वो बीते ज़माने की बातें हो गई, डांस इंडिया डांस, कौन बढ़ेगा करोड़पति फरोड़पति। अमिताभ बच्चन जी, आप भी नोट कमाते रहिए। और लेकिन सेना ट्रिपल एक्स पिक्चर बनी, ठीक है, उसमें आपने कुछ नहीं बोला है, बोला आपने है? नहीं बोला आपने। ठीक है, अभी एक पिक्चर और बनी है, करण जौहर ने बनाई है, ठीक है, गुंजन सक्सेना, उसमें किस तरीके से एयरफोर्स की बदनामी करी गई है, उसमें मतलब मेल फीमेल का कैसा इस तरीके से वो बताया गया है। जिनको सेना के बारे में कुछ ना, उनको पिक्चर देने की इजाज़त कौन दे देता है? तो गवर्नमेंट से मेरी गुहार है ना, मेहरबानी करके ऐसे नाकारा लोगों को पिक्चर बनाने के, सेना की पिक्चर बनाने का वो अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और ये देश का बदनाम करते हैं। ठीक है, ये रियल
उस चीज़ को जीते नहीं है। इनको क्या पता रहता है हॉलीवुड के अंदर देखो किस तरीके से वो अपने काम को किस तरह मेहनत से अंजाम देते हैं। ये शॉर्टकट में निपटा के अपना सब कुछ पैसा कमा के साइड होने के चक्कर में रहते हैं। इन्हें सेना से, देश की संविधान से, तिरंगे से, यहाँ की संस्कृति से इनको कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए अमेरिका में कार रैली निकाली गई है। ठीक है, सुशांत की बहन का ट्वीट आया था कि अमेरिका में जो है उसके लिए कार रैली निकाली गई है जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन तुम लोग नकार है ना, कसम से यार, कहाँ थूको समझ में नहीं आ रहा है। इशारा काफ़ी है।